आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, यायदा की नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में एक सुनहरा मौका है या फिर बस एक और सरकारी योजना। तो चलिए आज इसी स्कीम की पूरी पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये इतना बड़ा मौका क्यों माना जा रहा है। फिर स्कीम की पूरी डिटेल्स क्या है, ये प्लॉट्स आखिर हैं कहाँ, और हाँ, अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो सही तरीका क्या होना चाहिए, और आखिर में सबसे जरूरी, किन बातों से सावधान रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इस स्कीम को लेकर इतना हल्ला क्यों है? लोग क्यों कह रहे हैं कि ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है? आइए इसी को समझते हैं। तो सीधा सवाल यही उठता है, क्या ये स्कीम सच में एक लॉटरी जीतने जैसी है? और इसका जवाब हाँ, कई मायनों में ये बिल्कुल वैसा ही है। 3 गुना, जी हाँ, 3 गुना। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। मतलब अथॉरिटी जिस रेट पर यह प्लॉट दे रही है, आज की तारीख में मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू लगभग 3 गुनी है। यही बात इस मौके को इतना बड़ा बनाती है। अब जरा इन नंबरों पे नजर डालिए। अथॉरिटी का अलॉटमेंट रेट है करीब 35,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, और रीसेल वैल्यू आज ही करीब 1 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। ये जो बीच का इतना बड़ा गैप है ना, असल खेल तो इसी का है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मौका बहुत बड़ा है। पर अब बात करते हैं कि इस स्कीम की पूरी जानकारी क्या है, इसके नियम और शर्तें क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वाइडा की स्कीम। इसका ऑफिशियल कोड है RPS 10, और इसमें जेवर एयरपोर्ट के पास जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उन्हीं में ये प्लॉट्स हैं। अब जरा हिसाब किताब देख लेते हैं। जो 2 सबसे ज्यादा संख्या में प्लॉट हैं, 162 और 200 स्क्वायर मीटर वाले, उनकी कुल कीमत और डिपॉजिट अमाउंट यहां दिया है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10% जमा करना है और SC ST आवेदकों के लिए सिर्फ 5%, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। हाँ, और डेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्कीम खुल रही है 24 दिसंबर 2025 को, और अप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, जो 23 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगा। और फिर इंतजार, ड्रॉ मार्च के पहले हफ्ते में होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि टोटल प्लॉट्स कितने हैं और कैसे बटे हुए हैं। कुल 973 प्लॉट्स हैं। इसमें से किसानों और इंडस्ट्रियल लोगों का कोटा हटाने के बाद भी जनरल पब्लिक के लिए 755 प्लॉट्स बचते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। कहते हैं ना, रियल एस्टेट में सब कुछ लोकेशन का खेल है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये प्लॉट्स आखिर हैं कहाँ और इनकी लोकेशन में ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 24A की। ये एक 120 मीटर चौड़ी सड़क पर है, जो सीधा नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा से जुड़ती है। और तो और यहाँ 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। मतलब रहने के लिए तो बढ़िया है ही, रेंटल इनकम का भी जबरदस्त स्कोप है, और यमुना एक्सप्रेसवे से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है सेक्टर 18। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके ठीक बगल में एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब प्लान किया गया है। सोचिए, आज जो शांत रेजिडेंशियल एरिया है, कल वो एक चहल पहल वाले कमर्शियल सेंटर के पड़ोस में होगा। मतलब आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ना तो तय है। और फिर है सेक्टर 15C। इसकी लोकेशन तो और भी मजेदार है। ये आने वाली फिल्म सिटी के पास है। जरा सोचिए, देश के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट हब के पास घर होना। कनेक्टिविटी भी इसकी शानदार है, कई तरफ से बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। तो चलिए, हमने लोकेशन भी समझ ली, डिटेल्स भी जान ली, लेकिन सिर्फ जानकारी से काम नहीं बनता। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर की तरह सोचने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ना, गीता का एक उपदेश बिल्कुल फिट बैठता है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मतलब अपना काम करो, फॉर्म भरो, लेकिन नतीजा पूरी तरह किस्मत पर छोड़ दो। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर नहीं बैठना है। सक्सेस के लिए बस 2 नियम हैं। पहला, सही माइंडसेट। ये सोचकर अप्लाई करें कि जो डिपॉजिट का पैसा है वो बस 3 महीने के लिए एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है, वापस तो आ ही जाएगा। और दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लान। अगर किस्मत से प्लॉट निकल आया तो कम से कम 3 से 4 साल होल्ड करने की तैयारी रखनी होगी। असली पैसा तभी बनेगा। देखिए, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। असली पैसा सब्र से बनता है। अगर प्लॉट मिल जाए तो उसे तुरंत बेचने की जल्दी ना करें। उसे 3-4 साल का वक्त दें। जब आसपास का पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा, तब ये 3 गुना का रिटर्न 4 गुना या 5 गुना भी हो सकता है। चलिए, अब सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी बात, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए।
दो बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ येडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। आजकल बहुत सारी नकली वेबसाइट्स चल रही हैं, उनसे बचना है। और दूसरा, अप्लाई करने से पहले ही बाकी 90% पैसों का इंतजाम पक्का कर लें। ये मत सोचे कि नाम आ जाएगा तब देखेंगे। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर ड्रॉ में नाम आ गया और पैसे जमा नहीं कर पाए तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। जो डिपॉजिट किया है उसका 10% कट जाएगा, और उससे भी बुरी बात, वाइडा की आने वाली सभी स्कीमों से हमेशा के लिए बैन कर दिए जाएंगे। तो बिना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के इसमें हाथ भी नहीं डालना है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये स्कीम और इसके बाद जनवरी में जो 40 मीटर के छोटे प्लॉट्स की स्कीम आने की खबर है, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? साफ है कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का विकास बहुत तेजी से होने वाला है और अथॉरिटी चाहती है कि यहाँ हर तरह के इनकम ग्रुप के लोग आकर बसें। ये इस पूरे इलाके के ब्राइट फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सिग्नल है।